यकीनन मैं इस कंगाली से डर गया, यकीनन मैं इस कंगाली से डर गया, पहले कटे हाथ मेरे फिर ये सर गया, पहले कटे हाथ मेरे फिर ये सर गया, और इस पेट की खातिर फिरता है फ़कीर दर बदर, इस पेट की खातिर फिरता है फ़कीर दर बदर, क्या फ़र्क पड़ता है ये रास्ता किधर गया। शुक्रिया साहब। क्या फ़र्क पड़ता है ये रास्ता किधर गया, और लोगों ने साजिशें की मुझे गुमनाम करने की, लोगों ने साजिशें की मुझे गुमनाम करने की, मेरी माँ ने दिया जलाया तो अंधेरा मर गया, माँ ने दिया जलाया तो अंधेरा मर गया। और साहब कुछ जी साहब बिल्कुल आपके सामने कर रहे हैं। देखिए कुछ अगर आप पत्थर को पकड़िएगा इसमें, ठीक है, दुनिया मुझ पे मारे पत्थर, दुनिया मुझ पे मारे पत्थर, देखो कितने सारे पत्थर, दुनिया मुझ पे मारे पत्थर, देखो कितने सारे पत्थर, मैं लोगों की बात करूं क्या, मैं लोगों की बात करूं क्या, यहाँ लाशों पर भी मारे पत्थर। शुक्रिया साहब। यहाँ लाशों पर भी मारे पत्थर, मेरे महबूब ने फेंका जिन्हें, मेरे महबूब ने फेंका जिन्हें, हैं ये कितने प्यारे पत्थर, हैं ये कितने प्यारे पत्थर, मेरा गैरों से तो गिला ही फिजूल, मेरा गैरों से तो गिला ही फिजूल, जब अपने भी अब लारे पत्थर, जब अपने भी अब लारे पत्थर, मेरी हालत देख रो पड़े ये भी, मेरी हालत देख रो पड़े ये भी, यानी मुझ पत्थर से हारे पत्थर। शुक्रिया साहब। यानी मुझ पत्थर से हारे पत्थर। और साहब कुछ टूटे फूटे ख्याल आपके सामने फिर पेश करता हूँ कि देखिए वैसे सभी यहाँ पर उर्दू के विद्वान बैठे हैं, आपकी तौहीन होगी अगर मैं मायने बताऊंगा, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि सफ़ीनों का मतलब होता है नाव या कश्ती, अच्छी तरह जानते होंगे आप। मदीनों मतलब पाक शहरों को कहा मैंने यहाँ, मक्का मदीना आप जानते हैं। और मकीनों का मतलब होता है मकान में रहने वाले निवासी। तो साहब कुछ अब आप ख्याल सुनिएगा कि इस समंदर का पानी मरे और सफ़ीनों को लगे आग, इस समंदर का पानी मरे और सफ़ीनों को लगे आग, गुनाह बादशाह करे और मदीनों को लगे आग। शुक्रिया साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। इस समंदर का पानी मरे और सफ़ीनों को लगे आग, गुनाह बादशाह करे और मदीनों को लगे आग, जिनकी दुश्मनी खा गई नन्हे चरागों को, जिनकी दुश्मनी खा गई नन्हे चरागों को, उन सब का मकान गिरे और मकीनों को लगे आग। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनकी दुश्मनी खा गई नन्हे चरागों को, उन सब का मकान गिरे और मकीनों को लगे आग। जिस जगह पर होती थी पाप की खेती मियाँ, जिस जगह पर होती थी पाप की खेती मियाँ, वहाँ के जंगल कटे और ज़मीनों को लगे आग। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। जिस जगह पर होती थी पाप की खेती मियाँ, वहाँ के जंगल कटे और ज़मीनों को लगे आग। और दौलत की खातिर गरीबों को नोचने वालों, दौलत की खातिर गरीबों को नोचने वालों, तुम्हारी लाशें सड़ें और नगीनों को लगे आग। शुक्रिया साहब। दौलत की खातिर गरीबों को नोचने वालों, तुम्हारी लाशें सड़ें और नगीनों को लगे आग। क्या सच में लैला थी सबब मजनू की हालत का। इश्क है, आप सब इश्क वाले हैं, सुने कि क्या सच में लैला थी सबब मजनू की हालत का, फिर तो हुस्न पर पत्थर पड़े और हसीनों को लगे आग। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। क्या सच में लैला थी सबब मजनू की हालत का, फिर तो हुस्न पर पत्थर पड़े और हसीनों को लगे आग। और साहब कुछ आपके सामने और अशार पेश करता हूँ कि कितनी मुश्किलों से अब ये दौर गुज़रता है,
कितनी मुश्किलों से अब ये दौर गुजरता है, सुनसान बस्तियों से भी अब शोर गुजरता है। कितनी मुश्किलों से अब ये दौर गुजरता है, सुनसान बस्तियों से भी अब शोर गुजरता है। जिस जगह पर नोचते थे गिद्ध लाशों को, जिस जगह पर नोचते थे गिद्ध लाशों को, उसी मोहल्ले से अब एक मोर गुजरता है। शुक्रिया साहब। जिस जगह पर नोचते थे गिद्ध लाशों को, उसी मोहल्ले से अब एक मोर गुजरता है। यकीन करे भी तो किस पर करे मियाँ, यकीन करे भी तो किस पर करे मियाँ, अब शरीफों के घर से ही चोर गुजरता है। शुक्रिया साहब। अब शरीफों के घर से ही चोर गुजरता है। मौत आखिरी स्टेशन है जिंदगी की रेल का, मौत आखिरी स्टेशन है जिंदगी की रेल का, आज हम जिंदा हैं तो कोई और गुजरता है। शुक्रिया साहब। कुछ इस तरह भागते हैं हम इस मुफलिसी से, कुछ इस तरह भागते हैं हम इस मुफलिसी से, जैसे बचके कसाई खाने से एक ढोर गुजरता है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया शुक्रिया साहब के कुछ इस तरह भागते हैं हम इस मुफलिसी से, जैसे बचके कसाई खाने से एक ढोर गुजरता है। और साहब बस एक आखिरी ख्याल कह के आपसे इजाज़त लूँगा कि मेरे लहजे को बदतमीज़ी बताते हैं लोग, मेरे लहजे को बदतमीज़ी बताते हैं लोग, यकीनन मैं बेरहम सच बोलता हूँ शायद। शुक्रिया।